नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने मां ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। कोविड गाइडलाइन और स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में कमिश्नर पत्रकारों से हुए रूबरू। और फुलवरिया मार्ग पर सीवर समस्या से क्षुब्ध क्षेत्रीय लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कोविड गाइडलाइन और स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में कमिश्नर पत्रकारों से रूबरू हुए। मैं काशी की जनता को एवं काशी में आने वाले विभिन्न श्रद्धालुओं को ये हार्दिक अपील करूंगा कि वर्तमान कोविड-19 के सेकेंड सर्ज को देखते हुए बहुत जरूरी ना हो तो काशी में अपने घरों से ना निकले और काशी में विभिन्न प्रदेशों से एवं उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से आने वाले लोगों से भी आग्रह करूंगा कि अगर बहुत आवश्यक ना हो तो अभी वर्तमान में काशी आगमन का अपना विचार थोड़ा सा स्थगित रख लें। इसीलिए हम लोग ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर आदि में हम लोग ने RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट जो 3 दिन से पुरानी ना हो उसको आवश्यक कर दिया है। सरकार ने भी आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए शासनादेश जारी किया है। कल माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस दृष्टिगत एक विस्तृत आदेश पारित किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोग सब लोग इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान में ये हमारे सामने एक नई चुनौती आई है और उस चुनौती को केवल बचाव के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो काशी में मैं लोगों से अपील करूंगा कि बिना काम के लोग अपने घर से ना निकले, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि संक्रमण का जो ये डर है, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उसके घर के ऑलमोस्ट सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अपने को घर में जाके अपने बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपने वृद्ध माता पिता या दादा दादी को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। आप खुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं और अपने जो लोग जिनके सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचें। नंबर 2, अगर आवश्यक है तो निकल रहे हैं तो कम से कम मास्क जरूर पहनें। हर थोड़े अल्प समय में वो लोग अपना हाथ को सैनिटाइज करें प्रॉपर्ली। घर वापस जाने के बाद यथासंभव नहाएं या नहीं तो कम से कम अपना पूरा हाथ सैनिटाइज करने के उपरांत ही कोई अन्य कार्य करें। इसके साथ साथ जो घरेलू उपचार हैं, स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, इससे कोई नुकसान नहीं है, उनका हम लोग लगातार उसका पालन करें। पैनिक ना करें लेकिन कॉशन अवश्य रखें। उसी तरह दुकानदार भाइयों से भी अपील है कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को अगर सभी लोग सभी व्यापारी तय करें तो आराम से हो जाएगा। कोई भी बिना मास्क के ग्राहक आता तो उसको सामान ना दे। मास्क पहनने पर इंसिस्ट करें, हाथ उनका सैनिटाइज करें, अपने स्टाफों को भी सैनिटाइज रखें, अपने भी सैनिटाइज रहें। उसी तरह अन्य जो ऐसे हमारे स्थान हैं उसको भी हम लोग ने ये एडवाइजरी जारी की है कि उन लोग यथासंभव अपने आप भीड़ भाड़ किसी भी हालत में ना होने दें। उसके पश्चात हम लोग ने उपचार के लिए अपने L3 और L2 के बेड हम लोगों ने बढ़ाने के लगातार प्रयास किए हैं और जो भी इसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे हाई फ्लो नेजल कैनुला या मेडिसिन जिसकी में रेमडेसिविर की बार बात आती है उसका भी ऑर्डर प्लेस कर दिए गए। अभी वर्तमान में भी वाराणसी में रेमडेसिविर उपलब्ध है, इसलिए कोई पैनिक ना करें। जो लोग होम आइसोलेशन में ट्रीट हो सकते हैं दवाइयों के माध्यम से, उनसे आग्रह है कि वो लोग अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन पे दबाव ना डालें। आराम से वो घर पे अपने उपचार करते हुए और दवाइयाँ लेते हुए वो ठीक हो सकते हैं। जहाँ पर भी उनका अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो तत्काल हमारे जो कंट्रोल रूम के नंबर है 1077 एवं अन्य जो नंबर आप लोग को आज विज्ञप्ति के माध्यम से दिए जा रहे हैं, इसकी वाइड पब्लिसिटी कराइए, वहाँ पर फोन करके बोलिए। हम लोग करीब यहाँ पर 20 एम्बुलेंस इसी पर्पज से लगा रखे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि अल्प समय में आपके घर पे पहुंचकर आपको यथा आवश्यक
कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और आपका उपचार कराया जाएगा। लेकिन अननेसेसरी हॉस्पिटल पे दबाव ना बनाए, क्योंकि मैंने कहा कि बनारस केवल बनारस के लिए नहीं, बाकी अन्य जनपदों के लिए भी हेल्थ का एक बहुत बड़ा सेंटर है, इसलिए सभी हमारे हॉस्पिटल्स पे अभी दबाव है। लेकिन हम लोग इसको पूरा करने के लिए हम लोग आज एक निर्णय लिया है, 2-3 निर्णय लिए हैं कि हमारे आयुर्वेदिक जो कॉलेज है उसमें करीब 100 बेड का हम लोग परसों से L2 की फैसिलिटी हम लोग चालू कर देंगे। साथ साथ हम लोग BHU में फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए उनसे समन्वय स्थापित कर रहे हैं। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी सीटों की बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। वहाँ पर MCH जो नया बना है, जो अभी ऑपरेशनल नहीं है BHU में, उसको आज हम लोग शाम को उसका दौरा कर रहे हैं और उसको जो भी आवश्यक लॉजिस्टिक्स है उसको पूरा करा के उसको भी यूज करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जिला चिकित्सालय में जो 50 बेडेड एक हम लोग अभी उसको होल्डिंग एरिया बनाने के लिए हम लोग आज वहाँ भी दौरा करेंगे, उसको भी हम लोग होल्डिंग एरिया बनाने के लिए उसका पूरा लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ऑक्सीजन की वर्तमान में कोई कमी नहीं है। एडिशनल 600 सिलेंडर्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। रेमडेसिविर के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम लोग ने जो हाई फ्लो नेजल कैमरा है उसके लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। वो क्योंकि सभी जगह से विभिन्न प्रदेशों से इसकी डिमांड है, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो है, लेकिन हम लोग ने इसमें अपने को आवश्यकता के जितने मिल सकते थे उसको हम लोग ने इकट्ठा करने के लिए सारे पूरा जोर लगा दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग करीब 5 से 6 दिन के अंदर ये जितने की लॉजिस्टिक्स अभी भी वर्तमान में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं आप लोग के माध्यम से केवल ये अपील करना चाहूँगा लोगों से कि वो लोग यथासंभव अपने घरों पर रहें, अपने परिवारों को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने माता पिता को सुरक्षित रखें, दादा दादी नाना नानी को सुरक्षित रखें। एवं जो काशी आने वाले लोग हैं उनसे मैं फिर हाथ जोड़ के निमंत्रण करना चाहूँगा कि काशी में आपका आगमन प्रतीक्षित होता है और आप सभी लोग बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में शायद ये बाबा का ही निर्देश है कि हम लोग अभी इसको कुछ दिन उनके हम लोग साक्षात दर्शन ना करके हम लोग वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से दर्शन करें, और जब विद्या थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी तो उसके में आपका काशी में आगमन हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में बहुत आवश्यक ना हो तो काशी में अभी अपना यात्रा है उसको थोड़ा सा स्थगित रखें। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने मां ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन कर उनसे जीवन मंगल की कामना की। चैत्र नवरात्र की द्वितीय तिथि पर नौगौरी दर्शन में मां ज्येष्ठा गौरी के दर्शन का विधान है। काशी में मां का मंदिर काशीपुरा क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि देवी ज्येष्ठा गौरी को सभी प्रकार का चढ़ावा पसंद है, लेकिन उन्हें खास तौर पर नारियल व गुड़हल का माला पसंद है। कहा जाता है कि यदि सच्ची श्रद्धा से भक्त इस दिन मां की आराधना करता है तो उसे बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता अनुसार मां के दर्शन हेतु सुबह से ही भक्त पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने मां को प्रिय नारियल, गुड़हल की माला सहित चुनरी, मिष्ठान, फल इत्यादि अर्पित कर उनके चरणों में शीश नवाया। इस दौरान मां की अलौकिक झांकी सजाई गई, जिसका दर्शन प्राप्त कर भक्त निहाल हो गए। वहीं इस दौरान कोरोना को देखते हुए बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। गुरु जी, किस देवी का मंदिर है, क्या मान्यता है चैत्र नवरात्र में? ये गौरी देवी का मंदिर है। नवरात्र का दूसरा दिन दर्शन किया जाता है। ये परंपरा से माना गया है। यहाँ आने से सुख शांति मिलती है, धन दौलत मिलती है और घर परिवार सुखी रहता है। इसके लिए इनको पूजा पाठ पहले से परंपरा से चली आ रहा है, हो रही है। अभी भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं दर्शन करने। चैत्र नवरात्र में की मान्यता है। हाँ, 9 दिन नौ दुर्गा का है। दूसरे दिन ज्येष्ठा गौरी का यहाँ दर्शन होता है हमेशा। इसी कड़ी में नौ दुर्गा दर्शन के क्रम में दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मां के इस स्वरूप की आराधना करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। काशी में मां का मंदिर दुर्गा घाट पर स्थित है, जहां भक्तों ने पहुंचकर विधि विधान से मां का पूजन अर्चन किया। श्रद्धालुओं ने मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। द्वितीया ब्रह्मचारिणी नवरात्र में द्वितीया तिथि को शारदीय नवरात्र, वसंती नवरात्र, दोनों नवरात्र में ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन द्वितीया तिथि को होता चला है। और इनका दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
कहा गया है कि सर्वा बाधा विधुमुक्तो धनधान विधानता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति सर्वस्य। भगवती का इस मंत्र का जप करने से सभी धन धान्य की जो कमी रहती है वो पूर्ण होती है, सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और सभी बाधाओं से निरवतापूर्ण भगवती रक्षा करती है। और आजकल इस विषय में भी हम बताना आपको चाहेंगे कि जो शादी विवाह वगैरह हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि कुंडली न मिलाने के कारण या कुंडली के कुछ दोषों के कारण आपस में तालमेल सही नहीं बैठ पाता है। जिस प्रकार अधिकतर इस ग्रह में शुक्र ग्रह का विशेष योगदान होता है और शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन पूजन करने से शुक्र ग्रह की स्थिति जो है मजबूत होती है और भगवती की कृपा से शुक्र ग्रह संपन्नता देता है, क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह ऐसा है जो अधिक से अधिक वैभव प्रदान करता है। और उसके लिए भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन करना, उनको बलिदान करना, नारियल का बलिदान करना और उनका पूजन दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है और सभी ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में भक्तों ने नवरात्र के पावन पर्व पर अन्य देवी मंदिरों में भी हाजिरी लगाई। दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां का दर्शन किया। इस दौरान विभिन्न सुगंधित पुष्पों से मां का भव्य श्रृंगार किया गया। भक्तों ने नारियल, चुनरी, माला, फूल अर्पित कर मां के दरबार में मत्था टेका। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। साथ ही मंदिर परिक्षेत्र में पूजन सामग्री की दुकानें भी सजी रहीं। कोरोना का संक्रमण हमारे देश के कोने कोने में है, लेकिन कोरोना के संक्रमण से हर किसी को सावधान रहना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, खान पान में भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारा यह भारत जो है वह भक्तिमय देश है। यहाँ भगवान जब भी प्रकट होना होता है, भगवती को प्रकट होना होता है तो इंग्लैंड अमेरिका में नहीं जाती है, वो भारत भूमि में ही आती है। और भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि कोरोना क्या उसके जैसे सैकड़ों बीमारी भी हो तो उसका सामना भक्ति कर सकती है और उसको पराजित कर सकती है। फिर भी हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि इस बीमारी से हम सावधान रहें, सजग रहें और मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि हम सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अगर हम असुरक्षित रहेंगे तो दूसरा भी असुरक्षित होगा, तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा और बहुत बड़ा पाप होगा। तो पाप से बचने के लिए भी, अपराध से बचने के लिए भी, दूसरे को सुरक्षा देने के लिए भी हमको सावधान होकर इसका पालन करना चाहिए। इसी क्रम में रामनगर के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर व दुर्गा मंदिर में दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां पुलिस की व्यवस्था की गई थी। साथ ही नगर पालिका प्रशासन द्वारा रास्तों पर चूने का छिड़काव भी किया गया था। यहाँ के दुर्गा मंदिर पर तो मेले जैसा नजारा देखने को मिला। मंदिर के बाहर लोग अस्थायी दुकानें लगाए हुए थे तथा माता का प्रसाद वितरण भी किया जा रहा था। आप नियमित दर्शन करने वाली हैं इस मंदिर में? हाँ हाँ, माता के दरबार में मनसा माँ के आप नियमित दर्शनार्थी हैं। सामाजिक संगठन के द्वारा आप लोग ये प्रसाद वितरण करते हैं नवरात्र में पूरे 9 दिन? जी ऐसे तो हम लोग अपने धार्मिक रूप से देखा जाए तो 9 दिन का नवरात्र के रूप में हमारे पास जो अवेलेबल रहता है हम लोग अपने माध्यम से कराते हैं। किसी संगठन के द्वारा नहीं करा रहे हम लोग। कोई संगठन नहीं, कोई सामाजिक संगठन, आप लोग अपने निस्वार्थ भाव से यहीं के रहने वाले हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। अंबेडकर जयंती समारोह समिति के बैनर तले अंबेडकर जी की 130वीं जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। इस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद केक काटा गया। वहीं हरिशंकर वाणिज्य कर विभाग प्रधान सहायक ने बताया कि बाबा साहेब के जयंती समारोह में काफी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन के आदेशानुसार हम लोगों ने जयंती समारोह आयोजित की है और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए केक काटकर इस समारोह को सादगी से मना रहे हैं। साथ ही कोविड की सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे
जो विगत वर्षों से लगातार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई जाती थी, यहाँ पे कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उसका पालन करते हुए बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। सुबह से ही तमाम लोग बाबा साहब के अनुयायी और तमाम संगठनों तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं, माल्यार्पण करते हुए यहाँ विचार गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए लगातार लोग आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम मेरा अनवरत शाम तक चलता रहेगा, जब तक कि जिस तरह से शासन का दिशा निर्देश है उसका ध्यान रखते हुए। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में मोमबत्ती और दीप जलाकर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने दीप जलाया और बाबा साहेब को नमन किया। इस दौरान विष्णु शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता हैं, आज उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रही है, आज अंबेडकर जी होते तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की भांति आज भी महानगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय अर्दली बाजार में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज हम लोग 130वीं जयंती हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत ही आंशिक और सीमित रूप से हम लोग मनाने का काम किया। भारत रत्न से विभूषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान उन्होंने बनाया था और आज उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण समाप्त करने की कोशिश में लगी है, अगर आज भीमराव बाबा साहब अंबेडकर होते तो जो स्थिति परिस्थितियाँ आज हम लोग हमारे और आपके बीच में हैं, ऐसा न होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नफरत घोलने का काम कर रहे हैं और भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर आज समाजवादी सिपाहियों ने पार्टी कार्यालय में उनको याद किया। मोमबत्ती और दिए जला के हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और शाम को सभी समाजवादी साथी अपने अपने क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती जला के दलित दीपावली के रूप में हम लोग मनाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में बाबा साहेब की जयंती की पूर्व संध्या पर कचहरी अंबेडकर चौराहे पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुण कुमार प्रेमी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर चौराहे पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से ही समारोह की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना का प्रकोप चल रहा है। हम सभी बाबा साहेब के अनुयायियों से ये निवेदन कर चुके हैं कि कोरोना वायरस की गाइडलाइन का जरूर पालन करें। हर वर्ष इसी प्रांगण में लाखों की संख्या में भीड़ होती थी, लेकिन इस वर्ष उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा यह निर्देश दिया गया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का कार्यक्रम रखना है। इसके बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा ये निर्देश दिया गया हम कार्यकर्ताओं को कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का कार्यक्रम रखना है। तत्पश्चात जो है 14 तारीख को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को मनाएंगे। इस निमित्त आज हम लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ हमारी महानगर की टीम है, मंडल अध्यक्ष तक के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कल जयंती है। इस जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब ने यहाँ दीप प्रज्वलन का कार्य किया है और इसकी शुरुआत बाबा साहब की जयंती की आज शुरुआत हो गई है। भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। हम अपने सभी साथियों से, अनुयायियों से, बाबा साहब के सभी अनुयायियों से इस बात के लिए निवेदन कर चुके हैं कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे और इस प्रांगण में
जहां बड़ी भव्य जयंती मनाई जाती है। लाखों की संख्या में लोग इस पार्क के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं। इस बार वह संख्या इतनी बड़ी नहीं होगी, चारों तरफ भीड़ नहीं होगी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हम सुबह से शाम तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माल्यार्पण करेंगे, उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेंगे और जिस तरह का भारत की बनाने की कल्पना बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व स्थापित करने की बात बाबा साहब ने किया भारत में, हम उसे स्थापित करने के लिए कल उनके जन्म दिवस के अवसर पर संकल्पित होंगे कि बाबा साहब के उस सपनों का भारत निर्माण कर सकें। फुलवरिया मार्ग पर सीवर समस्या से क्षुब्ध क्षेत्रीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। फुलवरिया गेट नंबर 4 के पास गांव के लोगों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि फुलवरिया गेट नंबर 4 के पास के रोड पर पूरे साल सीवर का पानी भरा रहता है, जिसके कारण आए दिन लोग घायल होते हैं और क्षेत्रीय लोगों को इसी गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन तत्काल इस रोड को बनवाए और सीवर के पानी की निकासी कराई जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। धरना प्रदर्शन कर रहे ज्ञान प्रताप सिंह ने बताया कि फुलवरिया गेट नंबर 4 के पास पूरे साल पानी भरा रहता है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं होती हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ कुल 15 वार्ड हैं और सभी को इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जी, हम लोग का ये साल भर से ये जो पुल का निर्माण हो रहा है, साल भर से ज़्यादा से हो रहा है, लेकिन ये साल भर से ये सीवर का गंदा पानी जो है जमा है। जबकि हम लोग सेतु निगम से भी कहा गया, यहाँ आला के अधिकारी हैं, डीएम महोदय हैं, यहाँ की सभी अधिकारियों की ये सूचित है कि यहाँ हम लोग रास्ता का परेशानी है, जिससे काफ़ी महिलाओं, बहन और समझिए कि बहुत दिक्कत का सामना झेलना पड़ता है। और हम लोग इसको एक आंदोलन के तरीके से, अगर ये नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन के तरीके से इसको नवरात्र, अब देखिए नवरात्र का समय चल रहा है, इसी पानी में से अब गुजर के जाना पड़ता है। कितना ये भाजपा सरकार में दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये योगी सरकार। जबकि हमारे अनिल राजभर मंत्री, महेंद्र पांडे जी मंत्री, आज तक कभी जब से चुनाव जीता है उन्होंने, तो आज यहाँ पे झांकने तक नहीं आए हैं। आप लोगों ने किसी को किया है कि नहीं किया अभी तक? इनके लिए ये सभी को पता है। हम लोगों ने मोबाइल द्वारा, फेसबुक द्वारा, यहाँ तक कि एप्लीकेशन द्वारा भी हम लोगों ने सूचित किया गया है, लेकिन कोई इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। और जिसके इसे हम लोग काफ़ी, अब ये कोरोना का जो माहौल चल रहा है, छोटी सी बीमारी किसी को हो जा रहा है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रहा है, यहाँ एम्बुलेंस आने के लिए भी नहीं वो है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनता की सहूलियत हेतु कोविड कॉलिंग सेंटर की शुरुआत हुई। जनपद वाराणसी में इन दिनों कोविड-19 लगातार एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन की सहूलियत के लिए विकास भवन में कोविड कॉलिंग सेंटर की शुरुआत की है। जिले में कोविड के प्रसार को रोकने तथा आम जनमानस की जांच, वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल सुविधा तथा कोविड संबंधित समस्त समस्याओं के समाधान हेतु सिगरा स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर मौजूदा समय में 7 नंबर क्रियाशील हैं, जिन पर 24 घंटे कॉल करके अपनी कोविड संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके उपरांत आगे के दिनों में कॉल करने और स्वास्थ्य जानकारी लेने और आवश्यक सूचना देने की व्यवस्था हेतु विकास भवन में 20 अलग अलग टेलीफोन सहित होम आइसोलेशन कॉलिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से प्रतिदिन 2 पालियों में सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगातार कोविड मरीजों से संपर्क किया जाएगा। इसके लिए 40 विकास भवन के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को कॉल करने, उनको इलाज की जानकारी देने तथा किसी भी पॉजिटिव रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल भेजने के लिए पहली कॉल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिगरा के माध्यम से की जाती है। कोविड के प्रसार को रोकने हेतु कोविड पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनको दवाइयों के वितरण तथा कोविड संबंधित जानकारी के प्रसार हेतु शिक्षा विभाग की टीम लगा दी गई है। इन टीमों के लिए 25 सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं। इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रफ्तार बढ़ेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार तेज हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार तेज हो गया है और प्रत्याशी जनता से उन्हें वोट देकर विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के अराजी लाइन शाहबाबाद ग्राम सभा से प्रधान प्रत्याशी गोपाल यादव, जिनका चुनाव चिन्ह कन्नी है, ये अपनी ग्राम सभा से विगत 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। तीसरी बार ग्राम प्रधान पद के लिए मैदान में उतरे हैं। चुनाव प्रचार के लिए गांव में वो घर घर जाकर प्रत्याशियों से हाथ जोड़कर गांव में विकास की लहर के साथ साथ तमाम वादे करते हुए सुबह से रात्रि तक समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस मौके पर उनके साथ ब्रिजेश नारायण सिंह, संजय यादव, चंद्रशेखर नारायण सिंह, प्रदीप कुमार यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। मैं सभी ग्रामवासियों को नवरात्र की और रमजान की बधाई देता हूं और बधाई जो हूँ कि ये पाक महीना नवरात्र का चल रहा है और रमज़ान का यह महीना इतना पाक इसलिए कहा गया है कि इसमें 9 दिन देवी का वास होता है और हर लोग संपूर्ण भारत जो है आज देवी का पूजन करने में लगा हुआ है। और उसी तरह मुस्लिम भी रमज़ान का पाक महीना है, वो लोग भी अपना दोनों त्यौहार एक तरफ से हिंदू मुसलमान का है, ये रमज़ान और नवरात्र का महीना। इसमें जो है सब लोग मिलजुल कर और शांति व्यवस्था से सब लोग वोट करें और योग्य प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह जो है करनी पर विकास के नाम पर वोट देने का काम करें। मुद्दा विकास का है, विकास हमने किया है, जैसे सीवर हम लोगों ने बनवाया है, इंदिरा आवास बनवाया है, लोहिया आवास बनवाया है, पेंशन करवाया है और 95% ग्रामीणों को राशन कार्ड बनवाकर गरीबों को जो है 3 रुपया और 2 रुपया किलो में सबको मिल रहा है। प्रधान जी का सपोर्ट क्या है, प्रधान जी 3 दफ़ा यहाँ के प्रधान रह चुके हैं, तो बिना सपोर्ट के तो ये हो नहीं सकते हैं। तो पूरी जनता का सपोर्ट इनके साथ है और आगे भी भविष्य में होना चाहिए और रहेगा भी। क्या पिछले बार विकास किए हैं? क्या बिल्कुल विकास किए हैं, जहाँ आप खड़े हैं यहीं से विकास शुरू हो जाता है और GT रोड तक चला जाता है, तो आने जाने की सुविधा। सीवर पिछले बार अच्छा काम किए हैं, पिछले बार भी अच्छा काम किए, उसके भी पिछले बार अच्छा काम किए। ये 3 दफ़ा से है। बधाई जीत का दे रहे हैं, अब जीतेंगे और उसके बाद बधाई है कुल की, फिर जीतेंगे। ये एक काबिल इंसान तो यही है, इनको जिताना हम लोगों का धर्म होता है। जो काम करे उसी को सहारा देना चाहिए। क्या पिछले बार ये काम किए हैं? बहुत अच्छा काम किए, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किए हैं। रामनगर किले के समक्ष स्थित मोबाइल की दुकान से चोरों ने नगद रुपयों पर हाथ साफ किया। रामनगर किले के पास स्थित मोबाइल शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकान के मालिक प्रीतम सुबह 10 बजे अपनी दुकान खोलने आए तो उस समय देखा कि दुकान के अंदर का दरवाजा खुला हुआ था और काउंटर पर रखा सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने काउंटर का दराज खोला तो उसमें रखे 80,000 रुपए नगद गायब थे। उन्होंने जब दुकान की छत पर नजर डाली तो ऊपर की छत टूटी हुई मिली। उन्होंने इसकी सूचना रामनगर थाने पर दी। वहीं मौके पर थाना प्रभारी द्वारा शिकायत दर्ज कर ली गई है तथा मामले की छानबीन की जा रही है। प्रीतम जी, आपको कब पता चला कि आपकी दुकान में चोरी हुई है? सुबह 10 बजे? हाँ, 10 साढ़े 10 बजे लड़का आता है दुकान खोलता है, वही आया शटर में चाबी लगा ऊपर किया तो पता चला है। तो दुकान में से क्या क्या गायब हुआ है? दुकान में करीब 10-12 फोन है, जो गले में रखा रहता है। फोन सेट गायब हुआ है। महंगे फोन थे, वो 10-12 करीब फोन चोरी हुआ है। प्लस परसों का पैसा था, इसमें कैश पैसा परसों का मैं ले नहीं गया। पैसा लगभग कितना होगा? 80,000 समथिंग था। समथिंग 80,000? 70-80,000 के आसपास था। वो चोरी हुआ। कुछ एसेसरीज चोरी हुआ है, महंगे एसेसरीज थे, JBL वगैरह के वो चोरी हुए हैं। इसके अलावा कैमरा का DVR पूरा सिस्टम वो निकाल ले गया, DVR ले गया।
डीवीआर निकाल ले गया। डीवीआर ले गया, उसके अलावा 2 कैमरे और लगे थे जो डीवीआर से मतलब नहीं था, वो कैमरा भी एक ले गया, दूसरे का चिप निकाल दिया ताकि उसमें कुछ दिखे ना। तो आपने कंप्लेन किया? कंप्लेन हमने किया रामनगर थाने में। तैयार। राहुल जी क्या हुआ आज जो है कि ये सुबह हमने दुकान जब खोला, शटर खोला तो देखा ये दरवाजा ऐसा खुला हुआ था और यहाँ पे ये तोड़ा हुआ था और एक बड़ी सी लाइट जली, जो कि लाइट हम लोग की जलती नहीं है। तो उसके बाद तुरंत हमने भैया को फोन किया, फोन करने के बाद भैया आए कि रुको हम आ रहे हैं, तुरंत आया, उन्होंने देखा तो ये जो हमारा एक लॉकर यहाँ पे लगा हुआ है वो लॉकर सही सलामत था, लेकिन भैया का गले में से पैसा और 8-10 कीमती मोबाइल और कुछ एसेसरीज मोबाइल के, जैसे कि वॉच हो गया, आपका कान लगाने वाला ईयरफोन हो गया, ऐसे करके मेमोरी कार्ड हो गए, कैमरा का सारा डीवीआर तोड़ दिया है, कैमरा को नष्ट कर दिया है, ऐसे करके बहुत सारा दुकान के सामान चुरा ले गया। तो ये सुबह आपको 10 बजे पता चला? ये हमने जैसे खोला, हाँ 10:30 बजे के आसपास, 10:30 खोला, उसी समय हमको ये ज्ञात हुआ सर। लालपुर पांडेपुर की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले चांदमारी स्थित रिंग रोड के पास एक व्यक्ति का एंड्रॉयड मोबाइल छीन लिया गया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार थे। तीनों युवकों द्वारा मोबाइल छीना गया। इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया और लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम ने इनमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के दौरान उपयुक्त किए गए मोटरसाइकिल के साथ ही छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ जारी है, वहीं तीसरे अभियुक्त को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, एक मुकदमा अपराध संख्या 148/2021 लालपुर पांडेपुर थाना में, जिसमें चांदमारी क्षेत्र के पास रिंग रोड के नीचे एक आदमी के साथ उसका मोबाइल छीन लिया गया था, जिसमें एक बाइक इन्वॉल्व थी। बाइक में 3 लोग बैठे हुए थे और रात करीब 8 बजे उसका मोबाइल वहाँ से छीन लिया गया। और लालपुर चौकी इंचार्ज और लालपुर पांडेपुर इंस्पेक्टर के सुपरविजन में काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली कि जिसमें उसमें 2 अपराधी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, जिनका नाम करण है और पंकज, ये दोनों पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके पास से मोबाइल बरामद हो गया है और जो मोटरसाइकिल जो अपराध में यूज़ हुई थी वो भी हमें बरामद हो गई। क्या ये पहले भी इस तरह घटना को अंजाम दिया है या नहीं? इनसे पूछताछ की तो ना इनका आपराधिक इतिहास मिला, ना पूछताछ में ऐसी अभी तक बात नहीं निकल के आई है। इनका एक तीसरा साथी है राहुल, उसको बताया जा रहा है थोड़ा शातिर है, तो अभी वांछित चल रहा है, लेकिन उसको जल्दी जल्दी पकड़ने की कोशिश है। उसके बाद इसमें विवेचना को उस दिशा में लेके जाया जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा यज्ञ व पूजन कर नव संवत्सर का शुभारंभ किया गया। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर द्वारा हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर में सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग करते हुए ध्वजारोहण और यज्ञ पूजन कर हर्षोल्लास के साथ नव संवत्सर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी मंडल प्रभारी एवं विकास प्राधिकरण सदस्य अमरीश सिंह भोला ने कहा कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से समग्र संसार को जल्द छुटकारा मिले और लोगों से अपील की कि सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करते रहें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर कार्यवाहक अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मीडिया प्रभारी मनीष मिश्रा, ओम प्रकाश जायसवाल, शनि गुप्ता, रुद्र पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर के द्वारा गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में मैदानी प्रांगण में हिंदू नव संवत्सर स्वागत शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती थी। इस बार कोरोना महामारी के नाते वो कार्यक्रम स्थगित किया गया है। क्योंकि ये कार्यक्रम पारंपरिक कार्यक्रम हम सब का है, इसलिए मैदागिन स्थित गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में ध्वज पूजन का कार्यक्रम किया गया है, हवन का कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा गोरखनाथ जी से, बाबा काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि इस वैश्विक महामारी से जल्द ही निजात दिलाए और पूरे विश्व में सुख समृद्धि लाए, ऐसी कामना के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया। शास्त्री घाट पर जवन का मंगल कार्यक्रम आयोजित हुआ। शास्त्री घाट पर लोक चेतना समिति के अध्यक्ष के उपाध्याय के नेतृत्व में जवन का मंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भक्ति और मस्ती का प्रतीक है, जिसमें भक्ति और मस्ती से परिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर और मास्क का प्रयोग करके ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान के उपाध्याय ने कहा कि ये 14वां जवन का मंगल का कार्यक्रम है। हम लोग इस कार्यक्रम को सन 2007 से चलाते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है
और बनारस के कलाकारों को मौका नहीं मिलता है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें मंच प्रदान करना है, जिससे कि वो ऊंचाई पर जाएं और हमारे काशी का नाम रोशन करें। ये जवनका मंगल बंगला से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, क्योंकि बंगला आंदोलन मैंने चलाया 15 साल। मैंने अपने प्रयास से बंगला का कुछ नशा दूर कराया है और इसी क्रम में बंगला के प्रति लोगों की आस्था जागृत हो और सांस्कृतिक मंच काशी में चलता रहे। जो नवोदित कलाकार हैं उन्हें मंच प्रदान किया जाए और जवनका भक्ति और मस्ती का प्रतीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भक्ति के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, मस्ती के भी कार्यक्रम हो रहे हैं और तमाम जन सामान्य कोरोना काल के बावजूद लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस बना करके इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहा है। कितने सालों से सर ये फिर कार्यक्रम? ये इस बार 14वां साल है इसका। हम लोग 2007 में स्थापित किया था जवनका मंगल और आज ये हो गया आपका 14 साल। कार्यक्रम का उद्देश्य ये कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। बनारस की संस्कृति जो अच्छे कलाकार हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है, हम उन्हें मंच देने का काम करते हैं और जिससे कि वो ऊंचाई पर जाएं और काशी का नाम रोशन करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने मां ज्येष्ठा गौरी व मां ब्रह्मचारिणी देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। कोविड गाइडलाइन और स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में कमिश्नर पत्रकारों से हुए रूबरू। और फुलवरिया मार्ग पर सीवर समस्या से क्षुब्ध क्षेत्रीय लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। तो ये आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।